आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशंस ऑफ कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हमने पिछला टॉपिक में क्या किया था, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आज हम उसके कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे और पहला इलस्ट्रेशन है फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये दो कोई इनफाइनाइट कंडक्टर्स हैं, इनफाइनाइट कंडक्टर्स हैं ये दोनों। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर्स हैं। क्लियर, ये कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2 है। इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है और इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, और दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो है D। ठीक है, हमारे पास दो कंडक्टर हैं, इनफाइनाइट कंडक्टर्स हैं, इनफाइनाइट लेंथ के। एक में करंट I1 फ्लो कर रहा है, एक में I2 फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि हमें ये देखना है कि ये दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। ये इस पे कितना लगा रहा है, ये इस पे कितना लगा रहा है, इनकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए लेट वी हैव टू पैरेलल इनफाइनाइट, पैरेलल का मतलब समझ रहे हैं ना, ये एक ही प्लेन में है दोनों। ठीक है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर्स राइट। I1 और I2 उसमें क्या है, करंट फ्लो कर रहे हैं, लिखने की जरूरत उसको अलग से नहीं है। अब हमें यहाँ पे देखिए, जब इसकी लेंथ हमें फिक्स पता ही नहीं है, देखो फोर्स हमने निकाला था किसी कंडक्टर पे, तो उसमें हमने जो फॉर्मूला आया था उसमें आया था ILB sin थीटा, है ना। तो L क्या था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, बट यहाँ पे लेंथ क्या है, फाइनाइट नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या निकालेंगे, हम इसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। ठीक है, देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब पहले यहाँ पे बात करेंगे, हम निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा भाई, हम फोर्स ऑन द लेंथ L क्यों नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि यहाँ पे लेंथ जो है वो फाइनाइट नहीं है। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं उसको लिखूंगा स्मॉल f से, वो होता है F/L हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब है ये L इधर आ गया, तो क्या बचा, स्मॉल f IB sin थीटा, ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, हमें ये देखना है कि ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो पहले कंडक्टर पे कितना है और दूसरे कंडक्टर पे कितना है। ठीक है, क्योंकि ये जो कंडक्टर है इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमें पता है वो कितना होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर है। देखिए इसका यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस फील्ड के अंदर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, बट इसमें भी करंट है तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसके फील्ड में ये वाला कंडक्टर लाई कर रहा है, वही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो ये कंडक्टर है इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैं उसका नाम दे देता हूँ B1 होगा। ठीक है, और वो कितना होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, मैं यहाँ पे पॉइंट्स, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ P1 और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ P2, ये वाला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट P2, मैग्नेटिक फील्ड एट P2 ड्यू टू कंडक्टर 1
ये वाला कंडक्टर 1 है ना, इसकी वजह से। तो देखिए उस फील्ड का नाम 1 कंडक्टर की वजह से है, तो मैं उसका फील्ड का नाम दे रहा हूँ B1, ठीक है। तो B1 कितना हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से आपको पता है फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, R की जगह D है और I की जगह I1 है। बोलिए यही होता है कि नहीं होता? म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से D परपेंडिकुलर या R परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे म्यू नॉट I बाई 2 पाई R होता है। यहाँ पे I की जगह I1 है, इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है। देखिए इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकाल रहे हैं हम, तो ये करंट लेंगे और डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, ये D है। अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस पर वेक्टर लगाते हैं और उसके बाद इसकी डायरेक्शन देखते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। अब हम कौन सा सिंपल पाम रूल हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, थंब किसकी तरफ, करंट को पॉइंट करता हुआ और ये जो हमारी फिंगर्स है उस पॉइंट की तरफ जहाँ हमें फील्ड निकालना है। तो पाम नॉर्मल टू द पाम इनसाइड, या फिर आप ऐसे राइट हैंड रूल लगा लीजिए, थंब रूल मीन्स इस पॉइंट पे इसकी वजह से फील्ड इनसाइड होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ क्रॉस, ठीक है। तो B1 क्या है हमारे पास भाई, यहाँ पे म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई D और मैंने साथ में लगाया है क्रॉस, इसका मतलब आप समझ जाइएगा क्या है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे फील्ड आ गया है। अब मुझे पता चल गया कि ये जो सेकंड कंडक्टर है ना वो किस फील्ड में रखा हुआ है, वो इस फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस कंडक्टर पे वो कितना लगेगा, वो हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं, तो इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। नाउ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर सेकेंड मीन्स कंडक्टर 2 इन मैग्नेटिक फील्ड B1। तो देखिए फोर्स लग रहा है 2 पे, है ना, 2 पे फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, उसका नाम देंगे हम F21, ठीक है। और वो हो जाएगा, देखिए याद करिए I क्या होता था, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना हम, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए ये I होता था उस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है जिस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं। तो ये इसका करंट लेना है, फोर्स इसी पे निकाल रहे हैं ना हम, तो I2 B1, फील्ड कौन सा है, B1, साथ में साइन थीटा भाई, ठीक है। अब थीटा का भी देख लेते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ ये है ना, इस प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। तो देखिए ये लेंथ हो, ये मैग्नेटिक फील्ड हो, ये रेड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ और ये लेंथ है, तो 90 डिग्री का एंगल हुआ ना। तो यहाँ पे लिख देंगे एज थीटा इज 90, तो साइन 90 क्या होता है, वो 1 होता है। तो F21 क्या आया, I2 B1, है ना। और B1 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई D। तो फाइनली हमारे पास आ गया F21 म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D। जबकि ये फोर्स वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं भाई, है ना। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किधर आया, सीधा सीधा हम या तो अपना L क्रॉस B लगाएं, यहाँ पे L क्रॉस B ना लगाओ तो आप अपना क्या लगाएं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैं लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि दिस पॉइंट द फील्ड, फील्ड किधर है, इनसाइड, दिस पॉइंट्स द करंट, करंट किधर है, ऊपर की तरफ। तो थंब गिव्स द फोर्स, देखिए लेफ्ट वर्ड, है ना। फोर्स ये जो लगा ये इस डायरेक्शन में लगा, इसके ऊपर इधर, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और ये आ जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लिख देते हैं लेफ्ट वर्ड, इधर ये फोर्स लगेगा।
तो हमने क्या किया है, देखिए ध्यान से, कि फोर्स निकाल लिया है कंडक्टर सेकंड पे, किसकी वजह से, कंडक्टर फर्स्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि कंडक्टर जो सेकंड है वो करंट कैरिंग है, और फर्स्ट वाला जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, राइट। तो हमने यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लिया। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्यों निकाला? क्योंकि लेंथ जो है वो फाइनाइट नहीं है, हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ है। क्लियर? चलिए अभी हम इसमें निकालते हैं फोर्स ऑन, देखो, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड कंडक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पे फील्ड निकालते हैं, किसकी वजह से, इसकी वजह से कि मैग्नेटिक फील्ड एट P1, मैग्नेटिक फील्ड एट P1 ड्यू टू कंडक्टर सेकंड, ठीक है। तो वो आ जाएगा B2, वही म्यू नॉट, करंट इसका अब की बार, अरे वही है, इनफाइनाइट कंडक्टर, डी डिस्टेंस परपेंडिकुलर पे हमें क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी, म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर, करंट यहाँ पे I2 है, डिस्टेंस D है, ठीक है। अच्छा अब जरा देखें ये फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वही राइट फिंगर्स पॉइंट्स द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड थंब गिव्स द करंट, देन नॉर्मल टू द पाम, मीन्स आउटवर्ड। आप सीधा सीधा समझिए, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास डॉट, डॉट का मतलब आप समझ गए होंगे, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे ये फर्स्ट कंडक्टर रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B2 है, वो कितना है, वो है म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी, साथ में लगाया मैंने डॉट। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे डॉट का मतलब क्या है। डॉट का मतलब है कि जो फील्ड है वो क्या है, आउटवर्ड है, और क्रॉस का मतलब है वो क्या होता है, फील्ड इनवर्ड होता है, राइट। तो अब हमें इस फील्ड के अंदर इस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेना है। नाउ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, ये दूसरे का जो फील्ड है उसी की वजह से फोर्स लगेगा। तो फॉर्मूला हमारा वही है, फिर से नीचे आई बी साइन थीटा, ठीक है। बट फोर्स ऑन 1 है ड्यू टू 2, तो उसको क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वो आ जाएगा हमारे पास I। अब I किसका, जिस कंडक्टर पे आप फोर्स निकाल रहे हैं, इस पे निकाल रहे हैं, तो I1 B2, फील्ड किसका, इसका होगा फील्ड, फील्ड तो दूसरे किसी का होता है ना। इस कंडक्टर में जो करंट है उसका फील्ड थोड़ी होगा, फील्ड कोई एक्सटर्नल, और वो इसकी वजह से यहाँ पे वही साइन थीटा। देखिए थीटा यहाँ फिर से क्या है, 90 है, तो यह आ जाएगा I1, तो B2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी, और साथ में ये I1 ये वाला, और F12 ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस पे फोर्स देख लेते हैं, डायरेक्शन, फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स इधर वाली साइड। इसका मतलब है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, F12, इसको लिखेंगे अपना जो फोर्स है वो राइट वार्ड, ये राइट वार्ड लेफ्ट वार्ड जो है ये क्या बता रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन बता रहे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। समझ में आई बात। तो हमने क्या निकाल लिया, दो फोर्स निकाल लिए, एक फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और एक फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे। अब देखें इन दोनों को क्या कुछ सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी, म्यू नॉट I1 I2, म्यू नॉट I1 I2
2 पाई डी 2 पाई डी, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। सॉरी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट एक राइट वार्ड है और एक लेफ्ट वार्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि F12 इज इक्वल टू हुआ माइनस F21। और ये जो फोर्स है ये कैसा है, अच्छे से आपको ध्यान आएगा कि दो फोर्स जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट लग रही हो, तो फोर्स कैसा है ये, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो ना हो, लेकिन ये जो यहाँ सिचुएशन में इक्वल है, लेकिन अगर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है। तो अगर दो कंडक्टर हैं और पैरेलल हैं, और इस सिचुएशन में ये इनफाइनाइट है, पैरेलल हैं, तो ये अगर करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उस सिचुएशन में ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर बात? दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो फिर इसका मतलब ये जो करंट की डायरेक्शन अगर इनमें अपोजिट हो जाए तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, वो हम नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, इसमें सिचुएशन वही सेम है, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, बट अब की बार दोनों में क्या है भाई, करंट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें हम अब की बार इसमें क्या करेंगे, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है रिजल्ट्स का, सीधा डायरेक्ट हम रिजल्ट्स यूज़ करेंगे। देखिए, ये कंडक्टर फर्स्ट है, ये कंडक्टर सेकंड है। कंडक्टर फर्स्ट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये तो सेम है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इसमें B1 आएगा, वो आएगा म्यू नॉट I1, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है, सेम सिचुएशन, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी, और करंट इनवर्ड आएगा इसके अंदर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा। ये तो हमारा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ओके, अब जरा देखें इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है P1 पे, सॉरी P2 था नहीं हमारा, P2, ये वाला क्या था, P1। तो P2 पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, ये पिछले वाली सिचुएशन ये सेम, बट अब की बार जो कंडक्टर सेकंड है उसमें करंट डाउनवर्ड है, उसमें ऐसे ऊपर की तरफ था, अपवर्ड था, है ना। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मैं सीधा लिखूंगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो क्या आएगा, देखिए पहली बात तो मैग्नीट्यूड की देख लेते हैं, वही आई बी साइन थीटा, आई किसका, इसका, बी किसका, इसका, तो बी तो B1 है, आई I2 है, तो I2 और एंगल 90 होगा। ठीक है, और B1 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी, है ना, मैग्नीट्यूड तो वही आएगा। अब डायरेक्शन देख लेते हैं फोर्स की क्या होगी। देखो इस सिचुएशन में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फील्ड अंदर करंट नीचे, फील्ड तो अंदर की तरफ है, इस कंडक्टर में करंट नीचे की तरफ, तो फोर्स उधर लगा, तो ये जो फोर्स लगा इसमें इस डायरेक्शन में लगा F21, तो इसमें लिखेंगे राइट वार्ड। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वाला कंडक्टर है इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मीन्स हम क्या निकाल रहे हैं, B2 निकाल रहे हैं, वही फार्मूला म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी। ठीक है, अब डायरेक्शन देख लेते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसमें देखिए करंट नीचे की तरफ आ रहा है तो फील्ड अंदर की तरफ होगा, इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। जो भी रूल लगा लीजिए, राइट हैंड रूल लगा लीजिए, आप थंब रूल, पाम रूल लगा लीजिए, तो इसका मतलब है कि देखिए इसमें फील्ड अंदर की तरफ मतलब क्रॉस, यहाँ भी फील्ड अंदर की तरफ होगा, तो क्रॉस। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑन 1 होगा ड्यू टू 2, वो क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मैग्नीट्यूड हमें पता है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी आने वाला है, नो प्रॉब्लम। एंड फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। देखिए फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स इधर लगा, फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स इधर, ये दिख रहा होगा आपको ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, F12। ये वाला उसको उधर धकेल रहा है, ये वाला इसको इधर धकेल रहा है, इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं,
रिपेल कर रहे हैं भाई, और फोर्स फिर से मैग्नीट्यूड में इक्वल है माइनस माइनस फिर आया, इसका मतलब फिर से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। वो भी क्या, देखिए वो फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन थी, ये वाला इधर लग रहा था, ये वाला इधर, तब भी माइनस आया था। इसमें भी क्या है, ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये वाला उसको उधर रिपेल कर रहा है, तो ये डायरेक्शन भी क्या है, दोनों के अपोजिट है। ऐसे में मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन क्या है, दोनों फोर्सेस की अपोजिट, तो वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेंगे, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं if current is in same direction then these parallel current carrying conductors attract each other and vice versa। ठीक है, वाइस वर्सा मीन्स अगर करंट अपोजिट में हुआ तो क्या करेंगे, फिर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर बात। तो ये हमारे पास क्या था, फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, और ये कंडक्टर कैसा था, इनफाइनाइट था। टू पैरेलल करंट कैरिंग, यहां लिख लीजिए चाहे इनफाइनाइट कंडक्टर्स। क्लियर, ये बोर्ड का टॉपिक है हमारे पास, और सीबीएसई में इस पर न्यूमेरिकल्स या ये खुद पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें जो आगे हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, सेकेंड वाला इलस्ट्रेशन जो है वो देखिए, उसमें क्या है, एक इनफाइनाइट कंडक्टर है इस तरह से, ठीक है, और दूसरा एक फाइनाइट कंडक्टर है, पैरेलल है, जिसकी लेंथ है L। ठीक, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1 और इसमें करंट फ्लो कर रहा है मान लो I2। दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो कितना है, D है। हमें क्या करना है, इसके ऊपर फोर्स निकालना है। क्वेश्चन ये है आपका कि फाइंड द फोर्स ऑन ए L length conductor placed parallel to an infinite conductor। ठीक है, इनफाइनाइट कंडक्टर के पैरेलल एक कंडक्टर रखा हुआ है जिसकी लेंथ फाइनाइट है, दोनों करंट कैरिंग, एक में I1 करंट फ्लो कर रहा है, एक में I2, तो आपको या इसके ऊपर फोर्स निकालना है। तो इसमें तो पर्टिकुलर लेंथ हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ मिली हुई हमें, तो हम इस पे फोर्स निकाल सकते हैं। देखिए इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा भाई, B1, ये मैं B लिख लेता हूँ, उसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही तो निकालना है हमें। ठीक है, वो क्या होगा, म्यू नॉट I1/2πD, साथ में क्रॉस। ठीक है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, पाम रूल, फोर्स फील्ड अंदर की तरफ आएगा। अब L लेंथ पे, तो फोर्स ऑन लेंथ L क्या आएगा, वो उसका फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा, है ना। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, क्यों, कंडक्टर ऐसे है, लेंथ ऐसे है, और फील्ड अंदर की तरफ है, तो क्या हो गया हमारे पास इसमें थीटा 90। तो F क्या आ जाएगा भाई, F आएगा ILB। ओके, I क्या है,
इसका जिसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं वो आई लेते हैं, तो I2 L ही है और B क्या होगा म्यू नॉट I1 बाई 2πD। ठीक है, तो फाइनली जो हमारे पास फोर्स आया वो क्या आता है म्यू नॉट I1 I2, रुको एक मिनट, ये वाला देखना, ये जो B है ना इसका ये I1 है यहाँ पे, हाँ, और साथ में L बाई 2πD। डायरेक्शन भी इजीली निकाल सकते हैं। देखिए इस डायरेक्शन, ये दोनों पैरेलल हैं, करंट सेम डायरेक्शन में है, तो फोर्स डेफिनेटली इधर लगेगा, F मीन्स अट्रैक्ट ही करेगा ये इसको। ये वाला मान लो फिक्स है तो ये वाला इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फोर्स कैसा होगा, ये अट्रैक्टिव होगा टुवार्ड्स द कंडक्टर। ठीक है, इनफाइनाइट कंडक्टर। तो इस तरह से अगर हम कोई हमें फाइनाइट लेंथ दी हुई है तो उसके ऊपर अगर फोर्स निकालना है तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं इसका। देखो थर्ड वन, इसमें क्या है कि एक इनफाइनाइट कंडक्टर है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे एक और कंडक्टर रखा हुआ है ये वाला, जिसकी लेंथ कितनी है L है। ठीक, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1 और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। ठीक, और इसका जो ये वाला एंड है यहाँ से इस कंडक्टर से A डिस्टेंस पे है, या मान लो D डिस्टेंस पे, D ले रहे थे हम। ठीक, अब देखो ये जो कंडक्टर है ना ये वाला, ये कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में तो है भाई। यहाँ अगर मैं D डिस्टेंस पे फील्ड निकालना चाहूँ तो कुछ तो होगा, म्यू नॉट I1 2πD। अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तो होगा, D प्लस L डिस्टेंस पे, है ना। ये डिस्टेंस D है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी टोटल इस एंड तक D प्लस L। बट यहाँ फील्ड अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। जितना दूर जाएंगे फील्ड डिक्रीज होता जाता है। कहने का मतलब ये जो L लेंथ है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड में तो लाई कर रही है, क्योंकि इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो है, कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। यहाँ फील्ड अलग है और वहाँ फील्ड अलग है, यहाँ अलग है, और हमें फोर्स निकालना है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, वही सेम, फाइंड फोर्स ऑन कंडक्टर ऑफ लेंथ L, सिंपल। ठीक है, L लेंथ का कंडक्टर, उसके ऊपर आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इस तरह की वेरिएबल वाले जो सिचुएशन आ जाती है, वेरिएबल फील्ड आ गया यहाँ पे, तो हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पे एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट dx कंसिडर कर लेते हैं हम, dx लेंथ। ये जो dx है ये इतना स्मॉल है कि इस dx के अंदर हम कहते हैं फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। देखिए ये जो dx है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो dx है ये इतना स्मॉल है लेंथ कि हम ये कंसिडर कर लेंगे कि इस dx पे, ये जो dx लेंथ का कंडक्टर है, इसके इस dx लेंथ में या इस dx रीजन में जो फील्ड है वो कांस्टेंट है। क्यों, वैसे तो हम यहाँ से आते हैं तो फील्ड वेरी कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन मैंने मान लिया ये dx बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, इनफाइनाइटली स्मॉल है, तो उस dx में फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। अगर मुझे किसी कंडक्टर, ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि एक कंडक्टर है और उसमें फील्ड कांस्टेंट है, तो फोर्स आसानी से निकाल सकता हूँ मैं। देखिए, तो मैं इस dx पे फोर्स, आप सारी सिचुएशन भूल जाइए, आप सिर्फ ये याद रखिए कि जो dx है ना, ये इसके फील्ड में लाई कर रहा है। देखिए फोर्स, पहले तो मैं यहाँ निकालता हूँ कि ये जो पोजीशन A मान लेते हैं इसको, या हाँ चलो A पोजीशन है ये, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट A या मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड एट पोजीशन ए एट ए डिस्टेंस x, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x की बात हो रही है। तो इसको आप इजीली बता सकते हैं कि फील्ड क्या आएगा, करंट इसमें I1 है, म्यू नॉट I1 बाई 2πx, है ना, यही तो आएगा फील्ड x डिस्टेंस पे। और ये फील्ड dx लेंथ में क्या कर रहा है वेरी, भाई ये जब x पे इतना है ना तो हम कहते हैं थोड़ा सा और आगे खिसक जाएं, थोड़ा सा कितना dx, तो उस दौरान भी ये क्या रहा है, b ही रहा है। तो dx पे हम फोर्स निकाल सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट dx, छोटा सा एलिमेंट ही कंसिडर किया है हमने, करंट इसमें I2 ही है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, IL भी साइन थीटा, चलिए मैं इसको DF कह देता हूँ, ओके फोर्स का फॉर्मूला था IL भी साइन थीटा, मैं एक बार जनरल फार्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसको कहाँ अप्लाई करना हमें, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखिए क्या हो जाएगा ये, देखो F की जगह मैं लिखता हूं DF, I की जगह कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, कौन सा कंडक्टर में, जिसमें हम फोर्स निकाल रहे हैं जिस पे, तो I2, वो तो I2 ही रहेगा, चाहे आप dx लेंथ लीजिए चाहे कुछ भी लीजिए। L क्या जगह क्या लेंगे, dx, ठीक है। और जो B है उसकी जगह हम लेंगे हमारे पास म्यू नोट I1 बाई 2πx, साथ में थीटा। देखिए कंडक्टर ऐसे है, फील्ड अंदर की तरफ है, बिना ही डायरेक्शन मैं बता रहा हूँ, फील्ड अंदर की तरफ आप देख लेना, ठीक है। कई सारे केस कर लिया मैंने। तो एंगल कितना हो, 90, कंडक्टर ऐसे, ये इधर, तो एंगल 90, तो थीटा 90 है, आप समझ गए होंगे, 1 हो गया साइन 90, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास DF क्या आ जाएगा, म्यू नोट I1 I2 बाई 2π 1/x dx। ये तो एक छोटी सी लेंथ कंसीडर करी हमने dx, उसके ऊपर फोर्स है, बट क्या हमें सिर्फ इसी पे चाहिए फोर्स, नहीं, हमें फोर्स चाहिए इस पूरे कंडक्टर पे, यहां से लेके यहां तक। तो ये जो वेरिएशन है x में, देखो x यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे आते आते x कितना हो गया d, और यहाँ आते आते कितना हो जाएगा d प्लस एल। तो जो हमारा कंडक्टर स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, d से स्टार्ट हुआ है। x की जो वैल्यू है यहाँ के, देखिए x जो है ये वेरिएबल है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ x 0 है, यहाँ x d में बदल गया, d के इक्वल हो गया, फिर यहाँ x क्या हो जाएगा, d प्लस एल हो जाएगा। तो कंडक्टर कहाँ से स्टार्ट है, d से, कहाँ तक जाएगा, d प्लस एल तक, ओरिजिन अपना यही है। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे किस में, लेंथ में, कहाँ से कहाँ, d से d प्लस एल। नाउ फोर्स ऑन होल कंडक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग अबोव इक्वेशन फ्रॉम x इक्वल टू d टू x इक्वल टू d प्लस एल। इस लिमिट में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख लेते हैं इंटीग्रेशन से पहले ही, इंटीग्रेशन d टू d प्लस एल 1/x dx। आप बहुत ही आसानी से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है और आपको बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन आता भी है। समझ गए कैसे होगा भाई, 1/x का इंटीग्रेशन देखिए, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2π, इंटीग्रेशन होगा ln ऑफ x 1/x का d टू d प्लस एल, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास f इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई
2 पाई और लिमिट पुट कर दें इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स ln ऑफ d प्लस एल, एक बार x की जगह d प्लस एल माइनस ln ऑफ d, एक बार x की जगह d प्लस एल और एक बार x की जगह d। ठीक है, तो f क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नोट I1 I2, ठीक है, बाई 2 पाई, देखिए ln ऑफ log m माइनस log n, log m बाई n होता था ना, तो ln ऑफ d प्लस एल बाई डी, ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया है उस कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है वो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, वेरिएबल फील्ड जिस सिचुएशन में हो जाए उसके अंदर हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। और अगर इसके ऊपर डायरेक्शन को देखना हो आपको कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल लगा लेते हैं। फील्ड किधर है हमारा, अंदर की तरफ है ना, इनवर्ड है, करंट हमारा उधर है, तो फोर्स थंब किधर गया, ऊपर की तरफ। तो ये जो फोर्स लगेगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखें तो क्या होगी, अपवर्ड। कौन से रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमने फाइंड आउट कर दिया कि ये क्लियर। तो इस तरह से हम ये फोर्सेस वाले इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं। एक और इलस्ट्रेशन इसका देख लेते हैं। ठीक है, शायद ये नंबर 4 होगा। इसमें क्या है कि एक इनफाइनाइट कंडक्टर है इसी तरह से, और इसके फील्ड में एक स्क्वायर रिंग रखी हुई है, स्क्वायर रिंग, करंट कैरिंग स्क्वायर रिंग है। इसमें मान लो ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो d है और ये स्क्वायर का साइड a है। ठीक है, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है और इसमें करंट मान लो I2 फ्लो कर रहा है। तो ऑब्वियस एक करंट कैरिंग रिंग है, तो कंडक्टर से बनी है रिंग, 1 2 3 4 4 कंडक्टर है ना। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए स्क्वायर रिंग ए, छोड़िए, ऑन स्क्वायर रिंग मतलब जो आपको नजर एज शॉन इन, एज शॉन जो आपको नीचे दिख रही है वो स्क्वायर रिंग पे कितना फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें ना हम इसको 4 अलग अलग आर्म्स में बांट लेते हैं कि इस वाले के ऊपर जो फोर्स लगेगा, इसको नंबर 1 आर्म कह देता हूँ, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4। तो जो F नेट होगा वो क्या होगा, सभी का वेक्टर सम होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, सभी का क्या होगा, वेक्टर सम होगा ये। ठीक है, तो हमें अलग अलग इस वाली आर्म पे अलग फोर्स निकालेंगे, इस पे अलग निकालेंगे, इस पे अलग निकालेंगे, इस पे, और फिर देख लेते हैं सभी का वेक्टर सम क्या आएगा। ठीक है, तो देखो इस वाले पे फोर्स के देखो हम सीधा सीधा यूज करेंगे। ये वाला जो है इस पे मान लो F1 फोर्स लगेगा, तो देखो किधर लगेगा, ये और ये दोनों में डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, ऊपर की तरफ, तो फोर्स अट्रैक्टिव होता है। मैंने लिख दिया F1। तो F1 की वैल्यू क्या होगी, देखो म्यू नॉट I1 I2 साथ में A बाई 2 पाई D। एक मिनट, हाँ ठीक है, क्या यही होगा क्या भाई, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई D तो क्या हो गया, फील्ड, और साथ में करंट किसका, इसमें जो फ्लो कर रहा है, और ये जो लेंथ है इस आर्म की वो उससे मल्टीप्लाई कर, लेंथ कितनी है A, लेकिन ये फोर्स किधर है, लेफ्टवर्ड है। ठीक है, लेफ्टवर्ड। फिर देख लेते हैं F3। मैंने F3 पे देखिए साइन किधर लगाया है, क्यों,
क्योंकि ये वाला करंट ऊपर है तो इस आर्म में करंट नीचे है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन वाले क्या करते हैं, रिपेल। तो F3 क्या हो जाएगा, देखिए वही फील्ड म्यू नॉट I1 बाई 2πd, ये तो फील्ड हो गया, साथ में लेंथ I1 आएगा भाई, 1 मिनट, I1, फिर साथ में लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये वाली लेंथ है A, ठीक है, 1 मिनट, D नहीं भाई, ये वाला, ये रहेगा D प्लस A, ओके, क्योंकि ये यहाँ से म्यू नॉट I बाई 2πd प्लस A, कितनी दूर हो गया यहाँ से ये कंडक्टर इस कंडक्टर से, D प्लस A डिस्टेंस, ठीक है, तो आ गया, और एंगल 90 है हमारे पास, क्लियर। और इस पे फोर्स किधर लगेगा, राइट वर्ड, समझ रहे हैं ना। देखो इस वाली आर्म पे करंट लेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, ये वाला नीचे की तरफ है तो रिपेल करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन वाले रिपेल करते हैं, सेम डायरेक्शन वाले अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक फील्ड म्यू नॉट, यहाँ से यहाँ होगा म्यू नॉट I बाई 2πd, यहाँ से यहाँ होगा म्यू नॉट I बाई D प्लस A, I क्या है यहाँ पे, I1 है, D प्लस A, इसका मतलब है कि ये देखिए म्यू नॉट, अच्छा एक चीज़ और, I2 भी आएगा साथ में, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो म्यू नॉट I1 I2A, म्यू नॉट I1 I2A ऊपर 2πd प्लस A, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सब तो ठीक है, फील्ड कम हो रहा है, यानी मतलब ये फोर्स, इस आर्म पे जो फोर्स है वो कम है, इस पे जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे इनके मैग्नीट्यूड की बात कर ली हमने। अब बात आती है इस पे F2 की। अभी हमने निकाला कि उधर करंट फ्लो कर रहा था, इसमें इधर फ्लो कर रहा था, तो ऊपर की तरफ फोर्स आया था, वो पिछले वाले में आया था ना, तो इसमें ऊपर की तरफ ही रहेगा। अगर उधर करंट है तो ऊपर की तरफ है, तो इधर करंट आया तो फोर्स आ जाएगा नीचे की तरफ, F4। और देखिए इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है और इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो इक्वल हो गए मैग्नीट्यूड में, क्योंकि यहाँ जो फील्ड है वही यहाँ पे है, यहाँ जो है वही यहाँ पे है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है ना कंडक्टर से। तो कहने का मतलब ये है कि एज F2 इज इक्वल एंड अपोजिट टू F4, तो जो F2 का और F4 का वेक्टर सम आएगा वो 0 आएगा। F2 और F4 का जो वेक्टर सम आएगा वो 0 आएगा। क्यों, देखो एक छोटा सा कंडक्टर यहाँ कंसीडर करो, उस पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, ठीक उसके अपोजिट यहाँ कंसीडर करो, उस पर कहाँ लगेगा, नीचे। तो दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट, क्लियर। तो जो F नेट हमारे पास बचा है वो बचा है ये वाले, ठीक है, लेकिन एक इधर है एक इधर है, तो दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, है ना। तो ज्यादा कौन है भाई, ये पास में है ना, लेंथ दोनों की बराबर, करंट दोनों में बराबर, तो जो पास में होगा उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा और जो दूर होगा उस पर फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। इसका मतलब ज़्यादा फोर्स है F1 और कम कौन सा है, F3। तो F1 माइनस F3, तो ओवरऑल जो है हमारे पास कौन जीतेगा, ये वाला, और ये कह रहा है इधर फोर्स लगेगा। तो F1 माइनस F3 कर देंगे। देखिए इसके अंदर जो भी कॉमन है वो क्या, म्यू नॉट I1 I2 ऊपर A नीचे 2π, ये कॉमन है, I1 I2 A बाई 2π, ये तो कॉमन हो गया। अंदर क्या बच गया, 1/d माइनस 1/d प्लस A, ये हमारे पास क्या है, F नेट है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन और हम लिख देते हैं, डायरेक्शन जिधर F1 की डायरेक्शन हो, क्योंकि F1 बड़ा है वही जीतेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास अट्रैक्टिव, मीन्स लेफ्टवर्ड फोर्स, लेफ्टवर्ड फोर्स ऑन रिंग। जो रिंग है वो इस कंडक्टर की तरफ अट्रैक्ट होगी, लेफ्ट की तरफ, इस पर नेट फोर्स लगेगा। तो हमने 4 पोर्शन में इसको अलग अलग ब्रेक किया और फिर चारों पे अलग अलग फोर्स निकाले, फिर उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया। पता चला कि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो रहे हैं, ये वाला कम है ये वाला ज़्यादा है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो फोर्स नेट, क्योंकि देखिए ये कंडक्टर की वजह से रिंग इधर खींचेगी, इस कंडक्टर की वजह से रिंग इधर खींचेगी, पर ये वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा है, इक्वल एंड अपोजिट नहीं है ना F1 F3, तो F1 ज़्यादा है, तो जीतेगा कौन, फाइनली F1 जीतेगा। तो और F2 और F3 का नेट, F4 का नेट फोर्स क्या आ रहा है, 0। तो ओवरऑल जो रिंग है वो इनफाइनाइट कंडक्टर की तरफ अट्रैक्ट होगी। क्लियर बात।
अगर करंट की डायरेक्शन रिंग में अपोजिट कर दी जाए तो वो क्या हो जाएगी, रिपेल हो जाएगी। ठीक है।